सुप्रभातम। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्य पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगास्थ। भो छात्राः, सम्प्रति अहं शास्त्री तृतीये खण्डस्य अनिवार्यपत्रे संस्कृतवाङ्मयस्य इतिहासः अस्मिन् प्रसंगे गतकक्षायां वेदसंहितायाः परिचयं प्राप्तवन्तः। इदानीम् अहं ब्राह्मण साहित्यानां परिचयः इति विषयं प्रस्तौमि। छात्राणां सुखबोधाय हिंदी भाषायाम् एव प्रस्तौमि। ब्राह्मण ब्रह्म के व्याख्यापरक ग्रंथों का नाम है। ब्रह्म शब्द स्वयं अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जिसमें एक अर्थ है मंत्र। वेद में निर्दिष्ट मंत्र ब्रह्म वही मंत्र है, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ब्रह्म शब्द का दूसरा अर्थ है यज्ञ। विस्तार किए जाने के कारण यज्ञ ब्रह्म तथा वितान शब्द द्वारा अभिहित किया जाता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यज्ञ के कर्मकांड की व्याख्या तथा विवरण प्रस्तुत करना ब्राह्मणों का मुख्य विषय है। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान विषय यज्ञों का प्रतिपादन और उनकी विधियों की व्याख्या करनी है, तथा शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को प्रजापति और प्रजापति को ब्रह्म कहा गया है। ऐसा वै प्रत्यक्षं यज्ञों यो प्रजापति। ब्रह्म अर्थात यज्ञ विषयक प्रतिपादक ग्रंथ होने के कारण इनको ब्राह्मण कहा गया है। ऐसी भी एक मौखिक परंपरा है कि यज्ञ याज्ञादिकों के विधान करने वाले एकमात्र ब्राह्मण पुरोहितों के निजी ग्रंथ होने के कारण इनको ब्राह्मण कहा जाता है। आपटेकृत संस्कृत अंग्रेजी कोश में ब्राह्मण शब्द की रचना परक अर्थ इस प्रकार दिया हुआ है: दैट portion of the Vedas which states rules for the employment of the hymns at the various sacrifices, their origin and detailed explanation with sometimes rangy illustration in the shape of legends and stories. It is distinct from the main portion of the Vedas। अर्थात वेदों का वह भाग जो विविध वैदिक यज्ञों के लिए वेद मंत्रों के प्रयोग के नियमों, उनकी उत्पत्ति एवं विवरण पूर्वक व्याख्या का कथन करता है, तथा जिसमें समय समय पर सुविस्तृत दृष्टांतों के रूप में परंपरागत कथाओं व कहानियों का समावेश रहता है, ब्राह्मण कहलाता है। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण अलग अलग होते हैं। विषय की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के 4 भाग हैं: विधि भाग, अर्थवाद भाग, उपनिषद भाग और आख्यान भाग। विधि भाग में मुख्यतः कर्मकांड संबंधी विधियों का वर्णन है। दूसरे अर्थवाद भाग में यज्ञ के विधानों का वर्णन तथा यज्ञ से प्राप्त होने वाले फल का वर्णन। विधि का अनुकरण और निषेध की निंदा करने वाले वाक्यों को अर्थवाद कहा जाता है। तीसरे उपनिषद भाग में ब्रह्म तत्व के विषय में विचार किया जाता है। चौथे आख्यान भाग में प्राचीन ऋषियों, आचार्य वंशों और राजवंशों की कथाएं वर्णित। प्राचीन परंपरा में ब्राह्मण साहित्य अत्यंत विपुल था, किंतु आज समय के प्रवाह में अनेक ब्राह्मण बह चुके हैं और केवल उसका नाम ही स्रोत ग्रंथों में उपलब्ध होता है।
विदित ब्राह्मणों का विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेदीय ब्राह्मण। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं जो 8 पंचकों में विभक्त है। यह इतर नामक एक शूद्रा दासी के पुत्र महिदास की रचना माना जाता है, पर कुछ विद्वान इसे अनेक व्यक्तियों द्वारा निर्मित मानते हैं, क्योंकि इसके अंतिम 10 अध्याय प्रारंभिक 30 अध्यायों से भिन्न हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण का मुख्य विवेच्य विषय सोमयाग, अग्निहोत्र तथा राजसूय यज्ञ है। इसके मुख्य देवता 33 हैं, जिनमें इंद्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस ब्राह्मण के 33वें अध्याय में आय सुनह शेप के आख्यान से इंद्र की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। आख्यान रोचक है। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण कौशितकी अर्थात सांख्यायन है, जिनका ऐत्रेय ब्राह्मण से निकट का संबंध है। इसमें 30 अध्याय हैं। प्रथम 6 अध्यायों में अग्निचयन, अग्न्याधान, दर्श, पौर्णमास आदि हव्य यज्ञों का प्रतिपादन है। 7वें से लेकर 33वें अध्याय तक का भाग प्रायः ऐत्रेय ब्राह्मण के ही अनुकरण पर सोमपरक है। इसे एक ही व्यक्ति की रचना बताया जाता है। कुशीतक ऋषि के पुत्र कौशितक इसके प्रमुख उपदेष्टा हैं। माधव के पुत्र विनायक पंडित का इस पर प्रामाणिक भाष्य है। अब यजुर्वेदीय ब्राह्मण की चर्चा। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण के 3 भाग, 25 प्रपाठक तथा 300 अनुवाक हैं। इसमें पुरुषमेध, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं धर्म का विस्तार पूर्वक विवेचन है। सायण और भास्कर ने इस पर प्रामाणिक भाष्य लिखे हैं। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम शतपथ है तथा यह पूर्ण एवं क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित है। संभवतः 100 अध्याय होने के कारण इसे शतपथ अर्थात 100 रास्तों वाला कहा गया है। इसमें 14 कांड हैं तथा 33 देवताओं का भी उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम 5, अंतिम 14वें कांड के रचयिता महर्षि शांडिल्य कहे जाते हैं तथा प्रथम 9 कांड एक दृष्टि से वाजसेय संहिता के प्रथम 18 अध्यायों की टीका के रूप में है। प्रायः समस्त ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ सबसे बड़ा है। इसमें 1200 ऋचाएँ, 18,000 वसु और 4,000 समय तथा एक विश्वकोश के समान संस्कृत साहित्य के भावी विकास के लिए शतपथ का बहुत बड़ा महत्व रहा है। सामवेदीय ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मणों की संख्या 9 है। ये हैं तांड्य, षड्विंश, सामविधान, आर्षेय, दैवत, उपनिषद, संहितोपनिषद, वंश और जैमिनी ब्राह्मण। तांड ब्राह्मण 25 अध्यायों में विभक्त है, अतः इसे पंचविंश और विशालकाय होने के कारण महाब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें एक दिन से लेकर सहस्र वर्ष तक चलने वाले यज्ञों का विवरण है। षड्विंश ब्राह्मण यह 5 प्रपाठकों में विभक्त है। इनमें से प्रत्येक में अवान्तर खंड है। इसके पंचम प्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि इसमें भूकंप, अकाल में फल पुष्प उत्पन्न होने, अश्वतरी के गर्भिणी होने, हथनी के डूबने आदि नानाविध उत्पातों की शांति का विधान किया गया है। सामविधान ब्राह्मण इसमें 3 प्रकरण हैं तथा नाना प्रकार के उपद्रवों की शांति के लिए, यादू टोना करने के लिए सामगायन तथा अन्य अनुष्ठानों का विधान वर्णित है। चतुर्थ आर्षेय ब्राह्मण यह 3 प्रपाठकों तथा 82 खंडों में विभक्त है।
इसमें साम के उद्भावक ऋषियों तथा साम योनि ऋचाएँ तथा सामों में भेद दिखाया गया है। दैवत ब्राह्मण, इसमें 3 खंड हैं जो भिन्न भिन्न कंडिकाओं में विभक्त है। इसके प्रथम खंड में 26 कंडिकाएं हैं जिनमें देवता का वर्णन है। द्वितीय खंड में 12 कंडिकाएं हैं जिनमें देवता के विशेष वर्णों का वर्णन है। तृतीय खंड में 25 कंडिकाएं हैं जिसमें छंदों की उहाएं दी गई हैं। उपनिषद ब्राह्मण, इसमें 10 प्रपाठक हैं तथा ग्राह्य संस्कारों में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का संकलन है। संहितोपनिषद ब्राह्मण, इसमें 5 खंड हैं तथा साम गायन से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का वर्णन तथा साम एवं साम योनि मंत्रों और पदों के पारस्परिक संबंध का निर्देश किया गया है। वंश ब्राह्मण, इसमें 3 खंड हैं तथा साम वेद के आचार्यों की वंश परंपरा का वर्णन है। जैमिनीय ब्राह्मण, यह शतपथ ब्राह्मण के समान विपुलकाय तथा योगानुष्ठान के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। अथर्ववेदीय ब्राह्मण, अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण है और वह है गोपथ ब्राह्मण। इसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक हैं और उत्तर में 6 प्रपाठक कंडिकाओं में विभक्त हैं। कंडिकाओं की संख्या 258 है। पूर्व गोपथ के प्रथम प्रपाठक में ओंकार तथा गायत्री की विशेष महिमा वर्णित है। द्वितीय प्रपाठक में ब्रह्मचारी के नियमों का वर्णन है। तृतीय प्रपाठक में यज्ञ के 4 ऋषियों का वर्णन है तथा चतुर्थ प्रपाठक में उनकी दीक्षा का वर्णन किया गया है। पंचम प्रपाठक में पहले संवत्सर सत्र का वर्णन है और बाद में अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि यज्ञों का वर्णन है। उत्तर गोपथ का विवेच्य विषय इतना सुव्यवस्थित नहीं है, तथापि नाना यज्ञों तथा तत्संबद्ध आख्यायिकाओं से यह अधिक रोचक बन गया है। संवेत रूप से ऊपर वर्णित ब्राह्मण ग्रंथों का ऐतिहासिक, समाज शास्त्रीय एवं साहित्यिक दृष्टियों से अपरिसीम महत्व है। इनके ऐतिहासिक परिशीलन से सुदूर प्रागैतिहासिक युग के भारतीय समाज पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है। साथ ही रामायण एवं महाभारत में प्राप्त राजनीतिक संकेतों की समृद्ध पूर्व पीठिका भी तैयार हो सकती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से तो इसका महत्व है ही। उत्तर वैदिक युग का भारतीय समाज अपनी समस्त परंपराओं, रूढ़ियों, मान्यताओं, अंधविश्वासों एवं चिंतन पद्धतियों के साथ साथ इन ब्राह्मण ग्रंथों में पूरी तरह प्रतिबिंबित है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ को सर्वोपरि कहा गया है। यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म। साथ ही यह भी इसमें वर्णित है कि यज्ञ करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सर्वस्मात् पापमनो निर्मुच्यते यह एवं विद्वानम अग्निहोत्रं जुहोति। यज्ञ करने का वैयक्तिक आत्मोद्धार के अतिरिक्त सामाजिक कल्याण भी होता है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि यज्ञ करने से संपूर्ण प्रजा का कल्याण होता है। यज्ञ में ही की गई हवि वायु के द्वारा अंतरिक्ष में व्याप्त होकर सूर्य तक पहुंचती है और मेघों के साथ मिश्रित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी को अभिषिक्त करती है। वर्षा से अन्न की उपलब्धि होती है और धन्य धान्य संपन्न होकर प्रजा सुखपूर्वक जीवन यापन करती है। हवि से देवगण प्रसन्न होते हैं और प्रजा का कल्याण करते हैं। यज्ञ करने से ऐहिक विपत्तियाँ तो विनष्ट हो ही जाती हैं, मनुष्य जन्म मरण के असाध्य कष्ट से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सत्य की महिमा का बड़ा बलपूर्वक वर्णन किया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि जो असत्य बोलता है वह अपनी पवित्रता का हनन कर अपना ही अनिष्ट करता है।
ब्राह्मण ग्रंथों के इन लोकोपकारी विचारों एवं उच्चतम सिद्धांतों की छाया में तथागत भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी से प्रयोगात्मक परीक्षण किया। सत्य को यहाँ साक्षात वेद स्वरूप कहा गया है। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ हर जाति के प्राण स्वरूप के रूप में पूजे जाते हैं। उनमें भारत का प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान एक साथ समाविष्ट है। उनकी संपूर्ण संस्कृति और उनके व्यापक साहित्य के सूर्य भी उसमें सुरक्षित है। साहित्यिक दृष्टि से इन ब्राह्मण ग्रंथों का अविस्मरणीय महत्व है। संहिताओं में आए छंदोबद्ध एवं गद्यात्मक मंत्रों का ब्राह्मण ग्रंथों में आए पद्यात्मक एवं गद्यात्मक संदर्भों से मिलान करने से तद्गत वह विकास परिलक्षित होता है जिसने परवर्ती लौकिक पद्य साहित्य एवं गद्य साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन हम लोगों के लिए अपने जीवन में अपरिहार्य होना चाहिए और तद्वत आचरण करके अपने जीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पूर्ण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने आज के पाठ को संपन्न करता हूँ। ओम शांति।